यमुना में तो पवित्र माना ही ना, गंदगी के अलावा देखा ही ना कुछ। दिल्ली का कोई आदमी वहाँ नहा लेता हो तो अलग बात है। आपको सही बताऊं, मैं यमुना जी में आज तक नहाया नहीं हूं। कब नहाए थे आखिरी बार? ये तो याद नहीं है, मगर जब मौका मिलेगा बिल्कुल जाएंगे। यमुना जी को कभी साफ देखा? साफ तब देखा था जब बारिश में बाढ़ आई थी। खाने में ही थूक रहे हैं ये, तो उसके लिए वो क्या है? फिर यमुना क्या है? यमुना क्या है? उसका कारण आप और हम है। कोई सरकार ने गंदा नहीं करा है। हम अपनी सोच बदलेंगे, सरकार बदलेगी और यह देश बदलेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनटीवी पर। मैं हूं आपके साथ अंश शर्मा और आज बात करेंगे हम एक ऐसी नदी की जो सदियों से रो रही है। जी हाँ, रो इसलिए रही है क्योंकि वो इतनी ज्यादा दूषित हो चुकी है कि उसे देखकर तो इंसान की आंख में भी पानी आ जाएगा, खुद तो वो क्या ही हाल में होगी। मैं बात कर रहा हूं दिल्ली में बहने वाली यमुना की, जिसको लेकर सियासत तो बहुत देखने को मिलती है, लेकिन दिल्ली की सियासत बदलती गई, मुख्यमंत्री बदलते गए, अगर नहीं बदली तो वो थी यमुना की सूरत। तो यमुना की सूरत कब बदलेगी, आज लोगों से करेंगे इसी विषय पर बात। बने रहिए हमारे साथ। यमुना तो देखी होगी आपने? हाँ देखिए यमुना कैसी लगती है? नदी है, पवित्र कसम खाई जाती है उसकी। हाँ। गंगा की भी खाई जाती है। हाँ। और जब गाजियाबाद या हापुड़ तक गंगा यमुना के बीच के वासी माने जाते हैं। गंगा यमुना, खासकर यमुना अगर मैं कहूँ तो क्या अब कस्मों वादों तक ही पवित्र रह गई? यही है जी, सही बात है। यमुना में जाके नहाए कब थे आखिरी बार? मेरे कभी भी याद ही ना है। एक गंगा में नहा लेता हूँ मैं जाकर। गंगा जी में तो अभी भी नहा लेते हैं, लेकिन क्योंकि यमुना जी में कभी नहाए थे आखिरी बार? यमुना में तो पवित्र माना ही ना, गंदगी के अलावा देखा ही ना कुछ। हाँ दिल्ली का कोई आदमी वहाँ नहा लेता हो तो अलग बात है। हाँ हमें तो गाजियाबाद वालों को गंगा ही स्नान जाना पड़ता है। हाँ। या हरिद्वार। हिंडन नदी का क्या हाल है यहाँ? बहुत प्रदूषित है उधर। हाँ देखने से लगता है नहाया कौन उसमें। हाँ। यमुना उम्मीद है कभी आपके देखते हुए कभी साफ हो जाएगी? इतने सालों से बातें हो रही हैं यमुना को साफ करेंगे। यमुना के नाम पर दिल्ली में सरकारें तक बदली हैं। अब लगता है यमुना साफ हो पाएगी कभी या नहीं? देखो, और चाहेंगे प्रयास से हर काम हो जाता है। अब सरकार या अधिकारी जितना आदेश दे रहे हैं, काम होगा तो हो ही जाएगी प्रयास करने के बाद में। मैं कैसे कहता हूँ ना करें, भी कर भी सकते हैं कि सारे काम चाहे सरकार एक या जिम्मेदार आदमी अधिकारी हो या कर्मचारी, सब काम हो जाते हैं जी। हो जाएंगे चाहेंगे तो, कोई बड़ी बात ना है ऐसे। ठीक है। यमुना जी गए हो आप? हाँ गया हूँ। कब नहाए थे आखिरी बार? मैं तो एक्चुअली आपको सही बताऊं, मैं यमुना जी में आज तक नहाया नहीं हूँ। अरे क्योंकि मैं जब भी जाता हूँ मैं हरिद्वार या गंगा जी में मैं गंगा जी में नहाता हूँ। मैं यमुना जी को कभी साफ देखा है? निर्मल जैसी बातें होती हैं यमुना जी के बारे में, निर्मल, निश्चल यमुना। निश्चल और साफ तब देखा था जब बारिश में बाढ़ आई थी। उसके अलावा मैंने कभी साफ नहीं देखा। अच्छा। बहुत गंदगी देखा है। यमुना कभी साफ होगी या नहीं होगी? देखो, साफ होगी इंसान अगर साफ रखना चाहे तो, लेकिन आज की दुनिया में ऐसे इंसान नहीं है। वो तो चाहते हैं गंदगी ही रहे, क्योंकि जब फैक्ट्रियां, नाले, उल्टी सीधी नालियां, बाढ़ के जब गंगा जी यमुना में बाढ़ होगा तो गंदगी सफाई कहाँ से होगी? नहीं, या फिर यूं कहें, फिर इसको अगर हम दर्शकों से कहें अपने, या फिर मैं आपसे अगर बातचीत करते हुए कहूँ कि अगर इंसान रोटी में ही थूक रहा है ये गलत, तो यमुना क्या चीज़ है? नहीं, बिल्कुल हकीकत है। जब रोटी में थूकेगा तो वो तो गलत है। जब वो तो देवी हैं, लेकिन जब भैया खाने में ही थूक रहे हैं तो उसके लिए वो क्या है? फिर यमुना क्या है? यमुना क्या है ना? देखो, मानने ये है, आपको ये बता दूं मैं, मानो तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ नहीं है। अब एक बात बताओ, यमुना का हम जल उठा लेते हैं और उस गंगा जी का जल उठा लो, दोनों को एक में रख दो, पता चल जाएगा कौन सही पवित्र है कौन नहीं है। पता चल जाएगा कौन सही है। लेकिन लोग बाग तो ये है, भाई ये तो यमुना है। अरे यमुना ये भी यमुना भी तो कहीं से आई है। पहले यमुना नहीं थी, अभी यमुना दिखाई दे रही है। अच्छा, जब यमुना का ये हाल है, गंगा का ये हाल है, तो हमारी संस्कृति कहाँ जाएगी? कोई भी त्योहार हो हम भागते हैं नदियों की तरफ। अब नदियाँ तो ऐसी हैं साहब, कहाँ जाएंगे फिर हम? संस्कृति कहाँ जाएगी? दुर्गा यात्रा, दुर्गा विसर्जन होगा तो गंगा नदी में, छठ पूजा होगी तो यमुना में। तो जब यमुना गंगा ही नहीं रहेंगी एक दिन, तो फिर कहाँ जाएगा हिंदू, कहाँ जाएगा? और चलिए हिंदू से ऊपर उठकर बात करिए, पानी तो हर एक को चाहिए। बिल्कुल। पानी तो मुसलमान को भी चाहिए। जब नदियाँ नहीं रहेंगी तो फिर जाएंगे कहाँ आदमी? देखो, पब्लिक है, इनको क्या समझाना, भेड़ बकरी है, इन्हें कितना भी समझा लो ये ना समझ माने की है। वो सीधी सी बात है। दिल्ली की जो सियासत है, दिल्ली में यमुना के नाम पर सियासत भी बदलती हुई देखी है हमने। दिल्ली में यमुना को बदलने के लिए कांग्रेस भी दावे करती है। शीला दीक्षित के टाइम में बड़े दावे हुए। केजरीवाल यमुना के नाम पर, बिजली पानी के नाम पर सत्ता में आ गए। आप ही बताइए, नेता बदलते गए,
पार्टियां बदलती गई, मुख्यमंत्री बदलते गए, यमुना आज भी काली है। लेकिन यमुना आज भी काली है, हाँ क्योंकि उन्हें वो पैसे के पीछे भगे ना, यमुना के पीछे नहीं भगे ना। साफ सफाई आए, कुछ दिन दिखाया कि हाँ भी साफ सफाई हो गई, साफ सफाई करवाने, उसके बाद में फिर वही हाल। अरे पब्लिक जब नेता ही आके ऐसे काम करेंगे तो पब्लिक तो जाएगी, करेगी। चलिए, यमुना गए हो कभी? यमुना बिहार कहाँ, दिल्ली? नहीं, यमुना नदी के पास गए हो कभी? हाँ बिल्कुल गए हो। नहाए हो कभी? बिल्कुल नहाए। कब नहाए थे आखिरी बार? ये तो याद नहीं है, मगर जब मौका मिलेगा बिल्कुल जाएंगे। अच्छा, जिससे भी हम पूछ रहे हैं यमुना नदी में आखिरी बार कब नहाए थे, वो बोल रहे हैं याद नहीं है। देखो वो नहाना बंद कर दिया क्योंकि गंदी हो गई। मैं बता, उसका कारण आप और हम है। कोई सरकार ने गंदा नहीं करा है। ठीक है। सरकार आके, कोई भी नेता आके वहाँ कूड़ा फेंकता है, नहीं फेंकेगा। कौन फेंकेगा? आप ये बताओ, कौन आने फेंकेगा? जाने वाले लोग फेंक रहे हैं। आप फेंकोगे, मैं फेंकूंगा। हम अपनी सोच बदलेंगे, सरकार बदलेगी और ये देश बदलेगा। ना ही कभी दंगे होंगे, ना ही महंगाई होगी। आई सुन में यही आप जरूर लिखना। ये नहीं जरूर, ये मैं खुद आपको पर्सनली बता रहा मेरा हूँ। सबसे संजू, इन्होंने अपना नाम बताया, संजू भाई गाजियाबाद में रहने वाले हैं, गाजियाबाद के। तो एक दूसरे के बारे में ये चीज बड़ी सोचने वाली बात है। तो इन्होंने तो साफ कभी बताया जिंदगी है, में राड़ ही नहीं होगी, ये बात हकीकत है। इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है कि आप अगर खुद से चेंज लाएंगे, खुद की सोच लाएंगे। हाँ, महाभारत हुई थी सिर्फ इस जवान की वजह से, अन्यथा कोई कारण ही नहीं था। क्योंकि उस लेडीज ने सामने वाले के बारे में बुरा सोचा। अगर वो बुरा नहीं सोचता ना, तो आज सारे भाई एक साथ होते नहीं होते। तो इसीलिए हमें अपनी सोच बदलनी है। जो इन्होंने बात कही है सोच बदलने की, शायद उससे हमारा हर एक दर्शक सहमत होगा। अगर आप भी सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। बताओ, हम एक दूसरे को जानते नहीं तो हमें लड़ने का अधिकार किसने दिया? हाँ, भैया को मैं जानता हूँ, नहीं जानता, इतने बीच खड़े, तो क्या मैं इनसे लड़ूंगा? क्यों लड़ूंगा? ये बताओ। कोई अधिकार तो है नहीं। अच्छा सोच सकता हूँ, इसका अधिकार मेरा है। मेरा अधिकार है कि मैं इनका अच्छा सोच सकता हूँ। जब मैं इनका अच्छा सोचता हूँ तो ये भी ऑटोमेटिक मेरा ही अच्छा सोचेंगे। तो ये है हकीकत। ठीक बाकी है। सरकार कोई सी हो, बहुत अच्छी सरकार है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, इंसान अच्छा होना चाहिए बस। ठीक और वो इंसान तब अच्छा होगा जब हम अच्छे हैं। ठीक है। इन्होंने बात ऐसी बोल दी कि हमारे जितने नेता लोग ये वीडियो देखेंगे वो भी बड़े सुन के खुश हो जाएंगे। चलो, आखिर में कह दिया, बीजेपी भी अच्छी है, कांग्रेस की सरकार भी अच्छी है, सब कुछ अच्छे हैं, बस इंसान को अपनी सोच बदलनी चाहिए। ऐसा ही है। की बात हो जी, ये तो मन की बात है, आदमी कोई भी हो।